और आप अपनी लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इस पर आज एक चर्चा है छोटी सी। लोग जब ध्यान करते हैं तो वो ये नहीं सोच पाते कि वो ध्यान करना किसका है, कैसे ध्यान करना है। वास्तव में ध्यान तो अपना ही करना है, ध्यान तो अपने स्वरूप का ही करना है। इसलिए ध्यान कक्षों में, बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर्स में और बड़े बड़े ध्यान करने वाले ऋषि मुनि जब ध्यान करने बैठते हैं या करते हैं तो वो है बिल्कुल अंधकार में, कोठरी में, एक अपनी कुटी में, गुफाओं में करते हैं, जहां बाहर के पशु पक्षी की भी आवाज ना जाए। और ध्यान इस तरह हो, वहां ना कोई चित्र हो, ना कोई पट हो, ना कोई विग्रह हो, यहां तक कि ध्यान में कोई मंत्र भी ना हो। अगर आप ध्यान में बैठे हैं और आप सामान्य कोई चित्र रखे हैं, कोई मंत्र आप बोल रहे हैं, कहीं आप ध्यान में आप किसी श्री विग्रह का ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान है ही नहीं, क्योंकि ध्यान मन से नहीं होता है। ध्यान की कक्षा में मन का भी कोई काम नहीं है। इसलिए कहा गया कि अमृत वेला में जब आप बैठे तो कर का मन का डार के मन का फेर। और हम में से कोई साधक जब एकदम रात्रि में उठ करके शांत चित्त अपने स्वरूप का ध्यान करता है और आप हजारों माला करें, आपको फर्क पता चल जाएगा कि साधना में की गहराई कहां पर है। क्योंकि यदि आप अपने मन को किसी मंत्र में लगाएंगे, अपने मन को किसी चित्र में लगाएंगे, तो फिर आपकी पूरा का पूरा सिस्टम मन के नियंत्रण में आ जाएगा। और मन के नियंत्रण में आने के बाद होता क्या है कि थोड़ी देर उस विग्रह का और मंत्र का ध्यान रहता है, फिर मन बलात् कहीं और ले जाता है आपको, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आप मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये बेसिक ध्यान है। परिपक्व अवस्था में यह ध्यान अपने करीब लाएगा आपको। जब बहुत आप परिपक्व हो जाएंगे तो आपको एकदम गहराई में पहुंचाएगा। आप सबसे ज्यादा करीब किसके पास है? अपने शरीर के। ये शरीर सबसे ज्यादा आपके करीब है, बाकी तो सब चीजें दूर हैं। मंदिर दूर है, नदियां दूर है, पर्वत दूर है, हर चीज दूर है। यहां तक कि गुरु जो है वो भी दूर है। आपको केवल अपने स्वरूप का ध्यान करना है। अगर आपका ध्यान किसी मंत्र के, आपका ध्यान किसी मूर्ति के, विग्रह के मोहताज है, तो आपका ध्यान खंडित हो जाएगा। आप ध्यान ही नहीं कर पाओगे। संसार में इससे पहले ये वाली घटना नहीं हुई, ये काम किसी ने नहीं किया, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, ऐसी अगर आपके चेतना में बकवास है तो आप कुछ नहीं कर सकते। संसार में क्या संभव है, क्या असंभव है, ये देखना प्रकृति का काम है, हमारा और आपका नहीं। आप बस ध्यान करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप ये विचार करें, अरे यार ये काम तो इससे पहले सुना नहीं, पढ़ा नहीं, किसी ने बोला नहीं। जो काम दुनिया में आज तक नहीं हुआ है वो अभी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी नया हो सकता है। जो वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं, साहित्य में नहीं, इतिहास में नहीं, वह भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कार्य करना होता है। अगर कोई व्यक्ति जरा सा सपना करे, यार वो काम मेरा पूरा हो जाए, तो वो क्या करता है? वो कार्य करता है। वो पहले से ये विचार कर ले ये काम नहीं होगा यार, तो आप ये कहने वाले कौन है कि ये नहीं होगा? आप काम तो शुरू करें, क्योंकि सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं, प्रकृति के हाथ में है।
बस आप काम कर सकते हैं। इस पूरी धरती पर वो सब हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। मनचाही वस्तु व्यक्ति को मिल सकती है, बस वो काम करे। अब पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ये बात नहीं है। ये सारा का सारा जो नियंत्रण है प्रकृति के पास है। बस हमें अपने को बदलाव की भूमिका में तो लाना ही पड़ेगा। आपके जो विचार हैं वो सत्य से परिपूर्ण है कि नहीं है, कि मनगढ़ंत है, क्या वो दूसरों को दुख देने के लिए हैं, क्या अपनों को सुख देने के लिए हैं, क्या वो सारे वैश्विक समाज के लिए हैं, इस बात की सच्चाई जानने के लिए भी हमको वही क्रिया में आना पड़ता है। ये चीज भी प्रकृति के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपके विचार सत्य हैं या सत्य हैं, बस आप अपने विचारों को पाल रहे हैं। अब वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, वो फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, ये नियंत्रण भी प्रकृति के हाथ में है। बस हम लोग सोचते हैं। हमारे विचार किताबी बन गए हैं, हमारे विचार खाली बस हमारे में दम तोड़ गए हैं या आगे बढ़ गए हैं। 10-5 लोगों के शरीरों में मैंने अपने विचारों को फैला दिया है। ये काम प्रकृति का है, हमारा नहीं है। बस हमें अपने विचारों को रखना होता है। अगर सच्चे होते हैं तो आगे बढ़ते हैं, झूठे होते हैं तो वो वहीं खत्म हो जाते हैं। हम सब लोग जो गलतियां कर रहे हैं, पता क्यों? हमने अपने मन को संगठन की तरह संगठित नहीं किया है। हमने अपने मन को, जैसे एक संगठन होता है ना, उसका अध्यक्ष होता है, उसका महामंत्री होता है, आदि आदि, पूरा एक प्रणाली होती है। अपने मन को संगठित ना करने के कारण ये समस्या है। अगर हम अपने मन को पूरी तरह संगठित कर लेंगे तो मन एक इतनी जबरदस्त प्रणाली की तरह काम करता है, जैसे कोई विश्वव्यापी संगठन हो, जैसे कोई गुप्तचर संस्था होती है ना, उसका एक चीफ होता है। अगर ये मन संगठित हो जाए तो ये उसी प्रणाली के अनुसार काम करता है। लेकिन अनियंत्रित मन जो है वो हमारे लिए हत्यारा है। अब मैं वो बात बोल रहा हूं जो मैं कल दोपहर से कह रहा था। हमारा शरीर, हमारी भावना, हमारे विचार और हमारी ऊर्जा, यही तो कह रहा था दोपहर कल में। शरीर, भावना, विचार, ऊर्जा, ये चारों आयाम जो है जब एक दिशा में बढ़ने लगेंगे तो आप और हम जो भी सोचेंगे वो पूरा होता जाता है। ये सभी मौलिक ऊर्जाएं हमारे लिए हैं और हमारे लिए हैं और हमारे शरीर में हैं, और ये पूरी की पूरी अलग अलग शाखाएं बिखरी हुई हैं, संगठित नहीं हैं, जिसके कारण ये बार बार वाणी प्रचलन, बार बार शरीर की विक्रियाएं और जाने क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि चारों चीजें बिखरी हुई है। अगर ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो कल्प वृक्ष से कम नहीं बनेगा हमारा शरीर। फिर हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। एक योगी का कितना संयमित, पूरी की पूरी चारों ऊर्जाएं उसके कंट्रोल में होती है। त्रिदंडी स्वामी, त्रिदंडी का मतलब क्या है? भागवत में स्पष्ट है। जहां ब्राह्मण गीता है श्रीमद् भागवत में, तो ब्राह्मण गीता में स्पष्ट है त्रिदंडी। उसने अपने शरीर की तीनों चीजों को कंट्रोल किया है, वह त्रिदंडी है। और यहां भी मैं वही बात कह रहा हूं, भावना, विचार, ऊर्जा और शरीर। अभी हमारे मन की दशा इतनी बिगड़ी है, इसलिए हर पल मन दिशाएं बदलता रहता है। आप बताओ, मन कहीं एक जगह टिकता है?
मन कभी यहाँ पर है, मन कभी वहाँ पर है, मन कभी वहाँ पर है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। इस मन के चक्कर में हम लोग घन चक्कर हो गए। मन लगातार अपनी दिशाएं बदलता है, और जब मन दिशाएं बदलता है तो विचार भी बदलते रहते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो रास्ते भी बदलते जाते हैं। और जब बार बार रास्ते बदलते हैं तो ऊर्जाएं इतनी बिखर जाती हैं कि आदमी पागल हो जाता है। जैसे आप कल कह रहे थे कि मैं पागल ना हो जाऊं, अरे भाई बिखरी हुई ऊर्जाओं का आदमी तो विक्षिप्त ही हो जाता है। मन चाहता उत्तर में जाने को, पैर कह रहे हैं दक्षिण में, और ऊर्जाएं जा रही हैं पूरब में, और विचार जा रहे हैं पश्चिम में। ये आत्महत्यारा स्वरूप है। अलग अलग दिशाओं में सारी चीजें जा रही हैं, बताओ तो कैसे हमारे लक्ष्य पूरे होंगे? ऐसे मंजिल नहीं मिलती। संजोग से भले ही मिल जाए, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं होता है। मैंने कहा ना, संजोग से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन लिखी पड़ी बात नहीं है। जब हम चारों योग बल को अपने नियंत्रित कर लेते हैं, इन पर महारत हासिल कर लेते हैं, तब हमारी शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया नियंत्रित हो जाती है, आपकी नहीं है। इसलिए मुझे घटिया लोग जब कहते हैं ना चैलेंज, अच्छा नहीं, अच्छा लगता है। मेरे शब्द सुनो आप। शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया। अगर कोई स्त्री पुरुष मैथुन कर रहा है और बहुत ही परफेक्ट है, तो शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया और भावनात्मक क्रिया अगर उस पर उसकी महारत हासिल है, तभी वो किसी स्त्री को भी संतुष्ट कर पाता है। नहीं तो एकदम वीर्य क्षरण होगा और उधर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास तीनों शक्तियां नहीं है। आप संसार में निकृष्ट मैथुन करो या सर्वश्रेष्ठ योग करो, तीनों चीजों की शक्ति आपको हर हालत में अनिवार्य है। इसलिए भोगी भोग भी नहीं कर पाते। भोगी लोग ज्यादा भोग करते तो रोग में चले जाते, वो भोग का आनंद नहीं उठा सकते हैं। शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया नियंत्रण जब ही होगी जब हम सभी ऊर्जाओं को समेट के एक दिशा में काम करें। और ये तीनों तीनों जब ज्योमिति में एक जगह बैठती हैं, तभी हम कुछ आत्म कल्याण के कार्य की तरफ बढ़ पाते हैं। नहीं तो आत्मघाती ही और आत्म विनाशकारी ही बनते हैं। हम खुद का ही खून करने वाले हो जाते, खुद का ही नाश करने वाले हो जाते हैं। केशव, जिस तकनीक के जरिए हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं ना, वह तकनीक को जानने के कारण मानव अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। सारी समस्या का समाधान। अच्छा, एक बात कहूं मैं आपसे, अभी मैं आपसे ये कहूं कि चलो तुम लोग उड़ करके अभी राधा रानी के मंदिर जाओ, जल्दी से उड़ो और उड़ के जाओ, तो आप में से कोई उड़ सकता है? बोलो, नहीं उड़ेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलो जल्दी से भाग करके जाओ, तो आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लगातार आप पैदल चले हैं, भागे हैं, आपके पास उस भागने का अनुभव है, आपके पास यादें हैं भागने की। क्योंकि कभी आप उड़े नहीं हैं, तो जब उड़े नहीं हैं तो आप फिर उड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको उड़ने का अनुभव नहीं है। क्योंकि आप जीवन भर चलते आए हैं, इसलिए चलने का अनुभव है। इसका अर्थ होता है कि पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही हम ये तय कर पाते हैं
कि हम चल सकते हैं या उड़ सकते हैं, क्योंकि हम उड़े नहीं हैं। लेकिन आज तक अगर हम उड़े नहीं हैं और अब आगे उड़ने की बात कही गई है तो ये विचार करना ही बिल्कुल वेद के विरुद्ध है कि यार हम आज तक उड़े नहीं है तो कभी भी नहीं उड़ सकते हैं। नहीं, वेद हमें ये सिखाता है कि अगर हम नहीं उड़े हैं तो उड़ सकते हैं। उस उड़ने की कला को हमें अपने अंदर लाना होगा और इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आप कहते हैं ये आदतें कैसे बदले? अरे भैया, आदतें बदली जा सकती हैं, इस पर काम करना होता है। यदि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो अपनी प्रकृति के हिसाब, तो आपको अपने जीवन को उस नेचुरल, उस प्रकृति के अनुसार जीवन को ढालना होगा। और हम में से हर व्यक्ति उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना नहीं चाहता है। सो हमारे जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में है। हाँ या ना? हमारे जीवन की बागडोर किसके हाथ में बताइए? दूसरों के हाथ में, काम के हाथ में, क्रोध के हाथ में, लोभ के हाथ में, भोग के हाथ में। अगर यहां से थोड़े से बचते हैं तो किसी पंडित के, मुल्ला के, गुरुजी के हाथ में, किसी किताब के हाथ में। ये सब छोटी बातें हैं। आपके शरीर का नियंत्रण जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी क्या सोचें हैं और क्या विचार है और उन विचारों में कितनी ऊर्जा है। ऊर्जा के फोर्स के हिसाब से ही आप आगे पीछे हो सकते हैं। ध्यान रखना, आपके जो विचार हैं, आपका जो मन है, आपकी जो चीजें हैं, उनमें ऊर्जा का फोर्स कितना है, वेग कितना है, उस हिसाब से व्यक्ति आगे पीछे होता है। अच्छा, हर व्यक्ति पता क्या चाहता है? खुशहाल रहें, खुश रहें, आसपास खुशहाली हो, कोई टेंशन ना हो, कोई मुझे विक्षेप ना हो, कोई कलह ना हो, चाहे कुछ भी हो, रोटी कम खाने को मिले मगर कलह ना हो। ऐसे सोचने से कुछ कोई होता है? इस पर भी काम करना होता है भाई, काम करना होता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है वो खुश रहे, उसके पास खुशहाली रहे, उसके आसपास बड़ा आनंदमय वातावरण रहे। इस पर आप छोटी सी दृष्टि देखिए मेरी। यदि आपका सुख आपके शरीर में होता है, जैसे जया किशोरी या आप या कोई या मैं बोले भाई गर्म पानी है, कोई विशेष हमें विक्षेप नहीं है, लाइट बिजली पंखा सब है, तो ये शरीर का सुख है। तो शरीर का सुख जब हमारे पास होता है तब इसे हम कहते हैं भाई बड़ा हमारा हेल्थ बड़ी अच्छी है, इसे सेहत का सुख कह सकते हैं। बोले भाई हेल्थ अच्छी है, स्वस्थ रहते हैं हम लोग, शरीर का बड़ा आनंद है हमारे पास, कोई विक्षेप नहीं है शरीर में। और यदि यही सुख हमारे मन में होता है, शरीर का सुख अलग है बिंदा, मन का सुख अलग है, और यही सुख जब हमारे मन में होता है तो उसे शांति कहते हैं। जैसे आपको शांति नहीं मिलती, कई बार विक्षेप हो जाता है। शरीर का सुख तो है मगर मन का सुख नहीं हो रहा है, जिसके कारण विक्षेप हो रहा है आप लोगों को। शरीर का सुख तो है, खाने को पीने को सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, लेकिन मन में विक्षेप आ जाता है तो फिर शांति भंग होती है। तो जो शरीर सुख मिलता है तो शरीर को, उसे शरीर का सुख, और जब मन को सुख मिलता है तो शांति रहती है मनुष्य में। और यही सुख जब हमारी भावनाओं में आता है, यही सुख जब हमारी भावनाओं में आता है तो इसे प्यार कहते हैं, इसे करुणा कहते हैं। आप जब भावना में भावित होकर के जीते ना, कृष्ण भावना भावित होकर, आप राधा रानी की भावना में जीते, आप चलो गुरु से प्रेम करते हैं, उसकी भावना में भावित होकर जी रहे हैं, तो आपको प्रेम, आपके अंदर प्रेम छाया होता है, आपके अंदर करुणा छाई होती, आपको लगता है यह सब पर कृपा करेंगे, यह सबको प्रेम देंगे। ये तीसरा स्टेप है।
और यही सुख जब हमारी ऊर्जाओं में होता है, अर्थात शरीर के रग रग में, कण कण में ऊर्जा जब व्याप्त होती है, ईश्वरीय चेतना जब व्याप्त होती है, पूरी तरह व्याप्त होती है, तो पता है इसे ही आनंद और परमानंद कहते हैं। आप बड़े बड़े संतों को देखेंगे, सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वभूत हिते रता, उनकी आंखें भरी रहती हैं, आंखें गदगद रहती हैं, उनकी हर अदा में परमानंद और आनंद और करुणा मैत्री प्रेम छाया रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जाएं बिखरी नहीं है, उनकी ऊर्जाएं उनके कंट्रोल में हैं और रग रग में व्याप्त हैं, जिसके कारण उन्हें आनंद ही आनंद मिल रहा है। ये चौथी बात है। और हर इंसान की तलाश यही है, हर इंसान की यही तलाश है, यही तलाश है हर व्यक्ति की कि वो आनंद में रहे। पृथ्वी जी 100 यज्ञ करना चाहते हैं, 99 में रोक दिया गया, क्योंकि आनंद अब मिलना शुरू होगा। एक बात और कहूंगा, आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने को दुख कितना देता है। जब हम भोग की कक्षा में होते हैं, अर्थात कोई स्त्री पुरुष भोग में होते हैं, मैथुन में होते हैं, अर्थात कोई गृहस्थी में होता है, तो उसमें भी वो एक दूसरे को दुखी देता है। भोग के टेंस में, भोग के काल में भी स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को दुख देता है। और यही व्यक्ति अगर सन्यास ले ले तो सन्यास में वो अपने को दुख देता है। कोई भी स्त्री सन्यासी हो जाए, कोई पुरुष सन्यास ले ले, वो अपने को दुख देता है। सन्यास की अवस्था में वो त्याग वृत्ति करके अपने को दुख देता है, वह भोग वृत्ति में रहता है तो तब एक दूसरे को दुख देता है। उसकी दुख देने की स्वभाव बन गया है। सन्यास का मतलब ये नहीं कि अपने को दुख दिया जाए, और गृहस्थी का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को दुख दिया जाए। सांख्य योग यही देता है। सांख्य योग एक इतनी गजब चीज है। अष्टावक्र की गीता में भी यही बात कही गई है और योगा वशिष्ठ में भी यही कहा गया है, और ऋषि पतंजलि ने भी यही बात कही है। यह अमृत जैसा जीवन दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, और अमृत जैसा जीवन अपने को दुख देने के लिए नहीं। आप जब व्रत करते हैं, आप भूखे रहते हैं तो अपने को दुख दे रहे हैं। आप अपना निरोध कर रहे हैं तो अपने को दुख दे रहे हैं। आप जब भोग में है तो दूसरे को दुख दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत इतना स्पष्ट कह रही है, यह मनुष्य योनि न दूसरों को दुख देने के लिए है, न अपने को दुख देने के लिए है। ये तो अमृत में रहने के लिए है, और इसके लिए हमें अपनी ऊर्जाओं पर काम करना होता है। बाकी की चीज हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।